प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी हिंदी की टीचर किरण सिन्हा। अब मैं आपको क्लास 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो अभी चल रही है उसे दिखा रही हूँ। इनका नाम है अपनी भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 4। अब मैं तुम्हें पाठ दिखा रही हूँ। जैसे पाठ का ये विवरण है। पहला पाठ है फुहारों वाली बारिश, जो एक कविता है और जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और मैं पाठ्य पुस्तक 5 पार्ट 1 फुहारों वाली बारिश कविता, इसको मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और इसको पढ़ाने के बाद मैं बाद में इसको अर्थ बताऊंगी, समझाऊंगी और इसे कॉपी में लिखने के लिए भी बताऊंगी। ये जो कविता है इसके लेखक ने बताया है कि कभी कभी जब आसमान में बहुत सारे बादल आते हैं तो उनसे सुंदर सुंदर आकृतियां बन जाती है जो हमारे मन को मोह लेती है। इस कविता में कवि ने बादलों का ऐसा ही सुंदर वर्णन किया है कि कभी कभी बादल में कुछ आकृतियां बन जाती जो यहाँ दिख रही है, उन्हीं के बारे में ये कविता है। तो लेखक ने बोला है, लेखक को इस आकृति में चाहे जो कि ये बना हुआ है इसमें हाथी नजर आ रहा है, तो इन्हीं को सामने रख के उन्होंने ये कविता लिखा है। लेखक कहते हैं कि जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने लेट गए हैं, जाने किधर से चुपचाप आकर हाथी सामने बैठ गए हैं। पहाड़ों जैसे अति विशाल आयतनों वाले 5-7 हाथी सामने बिल्कुल निकट जग गए हैं। इनका परिमंडल हमें बार बार ललचाता रहेगा, छीनने छेड़ने के लिए सदैव बुलावा देता रहेगा। लो ये गिरी कुंजर और भी विशाल होने लगे। लो ये दूर हट गए, लो ये और भी पास आ रहे, लो इनका लीलाधारी रूप और भी फैलता जा रहा। लेकिन ये गुमसुम क्यों है? अरे इन्होंने तो ढक लिया अपने आप को हल्की पतली पारदर्शी चादरों से, झीने झीने लुंज बनावट वाली वो मटमैली ओढ़नी बादलों को ढक लेगी। अब पहाड़ों वाली बारिश होगी, बड़ी बड़ी बूंदे तो यह शायद कल बरसेंगे, शायद परसों, शायद हफ्ता बाद। यह शब्दार्थ है। अब मैं इस कविता का अर्थ तुम्हें बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। ये क्लास 5 हिंदी पार्ट 1। पाठ का नाम फुहारों वाली बारिश, लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। पाठ का सारांश। ये बच्चों आप अपने पुराने कॉपी में क्लास 4 के बच्चों जो अभी 5 में गए हैं, इन्हें अपने पुराने कॉपी में आप इन्हें लिख सकती हैं। पाठ का सारांश। कई बार हमने देखा है कि जब घूमर कर बादल आते हैं तो उनसे आसमान में कई आकृतियां बन जाती हैं जो हमारा मन मोह लेती हैं। इस कविता में भी कवि ने बादलों का ऐसा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि आसमान में जाने कहां से आकर हाथी के समान सुंदर आकृतियां मीन्स दिखने में जो लगे कि वो हाथी है, चुपचाप बैठ गई है। पहाड़ के समान बड़े बड़े 5-7 हाथी बिल्कुल पास आकर जग गए हैं। इनकी आभा हमें इन्हें छेड़ने के लिए ललचाता है। देखते देखते ये विशालकाय हाथी और बड़े बड़े होने लगे। मतलब कि ये जो बादल हैं और भी पास नजर आने लगे हैं और बड़े नजदीक आते जा रहे हैं, यानी बड़े होते जा रहे हैं। ये कभी दूर तो कभी पास नजर आते हैं। इनका विभिन्न रूपों वाला आकृति और बड़ा होता जा रहा है। पर ये इतने उदास क्यों लग रहे हैं? बादल हमें देखने में उदास लग रहे हैं, पर ये इतने उदास क्यों लग रहे हैं?
देखते देखते इन्होंने अपने आप को आर पार दिखने वाले चादरों से खुद को ढक लिया है। मतलब कि अब उन्होंने और भी गहरा बादल उनके ऊपर छा गया है। इन हाथी वाली आकृतियों को बादल की ढीली ढाली चुन्नी ओढ़े आकृति ने ढक लिया। अब हल्की हल्की बारिश होगी, बड़ी बड़ी बूंदों वाली बारिश तो शायद कल परसों या हफ्तों बाद होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हल्की हल्की बारिश होगी, फुहारों वाली, ज्यादा नहीं होगी। ये कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे विशाल, बहुत बड़े, गुमसुम, उदास, निकट, पास, समीप, लुंज, ढीली ढाली, गिरी, पहाड़, पर्वत, कुंजर, हाथी। अब ये प्रश्न उत्तर है, कुछ प्रश्न उत्तर है बच्चों। पाठ 1 का हिंदी क्लास 5 हिंदी लिखित प्रश्न उत्तर। तो कुछ प्रश्न है जिन्हें मैंने लिखवाया है, इन्हें आप अपने कॉपी में उतारें और इनको याद करें। किनका परिमंडल हमें ललचाता रहेगा? विशाल आयतनों वाले 5-7 हाथियों की आकृतियां जो हमारे बिल्कुल निकट आती दिख रही हैं, इनका परिमंडल हमें ललचाता रहेगा। दूसरा प्रश्न है, कौन गुमसुम बैठा है और क्यों? तो उत्तर है, हाथी गुमसुम बैठा है क्योंकि अभी तक बरसने वाली बादलों ने इन्हें नहीं ढका है। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो इस कविता में कवि ने सुंदर आकृतियों वाले बादलों का वर्णन किया है। आज बस इतना ही, आगे फिर मैं आपको फिर बताऊंगी, आप इन्हें करें। और आज के लिए बस इतना ही।